नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं से गद्य का अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित अध्याय के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, देवदार का वृक्ष काफ़ी लंबा, चौड़ा व घना होता है, जिसकी वजह से वह अपने नीचे बैठने वाले व्यक्तियों को तपती गर्मी में भी शीतल छांव प्रदान करता है। देवदार के वृक्ष की छांव में लोगों को एक अजीब सा सुकून व शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने पास आने वाले व्यक्तियों पर अपनी ममता, करुणा व अपनत्व उड़ेल देते थे। उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करते थे और अपने मधुर वचनों से उनके हृदय को शीतलता प्रदान करने का काम करते थे। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात अपना लिया था। जब से वे बेल्जियम छोड़कर भारत आए, तब से वो भारत के ही होकर रह गए। भारत ही अब उनका अपना देश था और भारतीय जनमानस ही उनके अपने परिजन थे। वो भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से प्रेरित थे। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है यह सारी पृथ्वी एक कुटुंब के समान है। कुटुंब अर्थात एक परिवार है, एक ही परिवार के समान है, उनका मानना था और उसी के अनुरूप कार्य भी करते थे। फादर बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दिलाने के लिए बहुत बार प्रयास किया। उन्होंने ब्लू बर्ड और बाइबल का भी हिंदी में रूपांतरण कर हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम किया। साथ में उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, फादर बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की एक हिंदी संस्था और पत्रिका से जुड़े। वे अक्सर हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों और सभाओं में भी सम्मिलित होते थे। फादर बुल्के अन्य लेखकों की रचनाओं में स्पष्ट व बेबाक राय रखते थे और ज़रूरत होने पर उन्हें सुझाव भी देते थे। फादर बुल्के ने राम कथा उत्पत्ति और विकास में शोध भी किया था। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का नील पंछी और बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी तैयार किया था। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश भी बनाया था। फादर बुल्के हमेशा ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर लंबे, गोरे, सफ़ेद भूरी दाढ़ी तथा नीली आंखों वाले एक असाधारण सन्यासी थे, जिनके हृदय में लोगों के लिए अथाह ममता
व करुणा भरी हुई थी और उनके व्यक्तित्व से मानवीय करुणा की दिव्य चमक साफ झलकती थी। वे बहुत मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। वो अपने परिजनों के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। उनको रिश्ते निभाने खूब आते थे। वो हमेशा अपने रिश्तों को हृदय से निभाते थे। वो अपनी सौम्यता, गुणों व विद्वता के कारण लोगों में खासे प्रसिद्ध थे, जिस कारण सभी लोग उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। जब वो लोगों के पारिवारिक आयोजनों में उपस्थित होकर उनको अपने हृदय की गहराइयों से स्नेह और आशीर्वाद देते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई देवदार का घना पेड़ सबको अपनी शीतल छांव प्रदान कर रहा हो। वो पूरी तरह से भारत को ही अपना देश मानते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता व भाषा को पूरी तरह से अपना लिया था। हिंदी भाषी ना होते हुए भी उनकी हिंदी भाषा में ज़बरदस्त पकड़ थी, जिस कारण उन्होंने ब्लू बर्ड और बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था और एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने का प्रयास भी किया। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में सभी लोगों के लिए प्यार, अपनत्व, वात्सल्य और ममता भरी हुई थी। वो प्रेम व वात्सल्य की साक्षात मूर्ति थे। वे सदा लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे और दुख के वक्त लोगों को अपने मधुर वचनों से सांत्वना देकर उनके दुख को कम करने का प्रयास करते थे। उनकी आंखों में सबके लिए वात्सल्य और ममता साफ झलकती थी और वो अपने हृदय से सभी को आशीर्वाद देते थे। उनका पूरा व्यक्तित्व मानवीय करुणा की दिव्य चमक की आभा से प्रकाशित रहता था। लेखक के लिए उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा था और उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। लेखक के अनुसार उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? जब कोई व्यक्ति सन्यास धारण करता है तो वह सारे सांसारिक रिश्तों को छोड़कर राग द्वेष की भावना से ऊपर उठकर वह मोह माया के जाल को काटकर सिर्फ प्रभु भक्ति करने के लिए ही साधु का जीवन अपनाता है। उसे दुनिया का कोई दुख या सुख प्रभावित नहीं कर सकता और वह किसी रिश्ते नाते में भी बंधा नहीं होता, यानी सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर एकांत में रहकर प्रभु भक्ति में लीन रहता है। लेकिन फादर बुल्के स्वभाव व रहन सहन के बिल्कुल विपरीत थे। वो लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, लोगों से गहरा रिश्ता बनाते और फिर उनको पूरे दिल से निभाते थे। वे लोगों के पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होते या लोगों से मिलने उनके घर आते जाते रहते थे। वह हर किसी व्यक्ति को एक समान भाव से देखते और सबके प्रति प्रेम, आत्मीयता और करुणा का भाव रखते थे। फादर की यही वो बातें हैं जो उनको परंपरागत सन्यासी की छवि से हटकर अलग बनाती हैं। प्रश्न नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर की मृत्यु पर ईसाई धर्मानुयायी के साथ अनेक साहित्यकार, उनके मित्रजन
हिंदी प्रेमी व अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर फादर को नम आंखों से भावभीनी विदाई दे रहे थे। उस समय फादर को नम आंखों से विदाई देने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी गिनती कर उनके नामों का उल्लेख करना शाही बर्बाद करने जैसा ही है, यानी अनगिनत संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। नंबर 2, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। हास्य यह है कि जब हम कभी शांत मुद्रा में बैठकर धीमा धीमा उदास शांत संगीत सुनते हैं तो हमारा मन एक अजीब से दुख व करुणा से भर जाता है और हमारी आंखों से अपने आप ही अश्रुधारा बहने लगती है। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ठीक ऐसा ही लेखक को तब महसूस होता है जब लेखक फादर को याद करता है। प्रश्न नंबर 8, रचना और अभिव्यक्ति से आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? प्राचीन काल में ही भारत ऋषि मुनियों की धरती होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान का मजबूत केंद्र रहा है और आज भी भारत अपने समृद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, सभ्यता व संस्कृति, जीवन दर्शन के कारण शेष विश्व के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग जैसे श्रेष्ठ जीवन के मार्गों और संत महापुरुषों व ऋषि मुनियों के जीवन और गौरवमयी इतिहास से प्रेरित होकर फादर ने शायद भारत आने का मन बनाया होगा, क्योंकि भारत के जैसा दुनिया में और कोई देश नहीं जिसके पास इतना समृद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य, अहिंसा, त्याग और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले पौराणिक ग्रंथ मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम प्रकट होता है और वो भारत में रहकर भी अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को बहुत याद करते थे और उसके लिए अपने दिल की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते थे। इस प्रकार से हमें भी अपनी जन्मभूमि हम किसी भी प्रकार से नहीं भूल सकते, वह सदा हमारी स्मृतियों में बनी रहती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।